आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। भारत में गोल्ड की खरीदारी किस लेवल पर होती है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। मार्केटिंग पर्पस से ज़्यादा ये इमोशनल पर्पस से भी बहुत खरीदा जाता है। शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आज भी जब अतिरिक्त पैसे दिखें तो तुरंत लोग सोना खरीदने का मन बना लेते हैं। बाकी सोना काले धन रखने वालों के लिए भी फेवरेट है। प्रॉपर्टी के रूप में सोना अब भी काला बाजारियों की पहली चॉइस है। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में हम कितना सोना रख सकते हैं? संविधान में इसकी भी सीमा तय की गई है। एक तय वेट से ज़्यादा सोना हम नहीं रख सकते और इसकी कई कंडीशंस भी हैं। तो वो क्या है और अगर हम इस लिमिट से ज़्यादा बढ़ें तो क्या प्रावधान है? इसी की बात आज हम इस एपिसोड में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यमन गौतम और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। देश में गोल्ड की लेन देन की बिगड़ती सिचुएशन को देखते हुए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1968 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट देश में लागू कर दिया। इस एक्ट के मुताबिक देश में कोई भी शख्स सोने को ईंट या सिक्कों के रूप में नहीं रख सकता था। इन सिक्कों और ईंटों को लोगों को ज्वेलरी में कन्वर्ट करवाकर अथॉरिटीज़ को इसके बारे में बताना ज़रूरी था। यही सख्ती सोना बेचने वालों पर भी की गई। किसी सुनार के पास 100 ग्राम से ज़्यादा सोना होना एक अपराध बना दिया गया और जो लाइसेंस्ड डीलर्स थे उन्हें 2 किलो से ज़्यादा सोना रखने की इजाज़त नहीं थी। सीधी भाषा में कहें तो एक तरह से सोने की ट्रेड को ही बैन कर दिया। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई को लगा था कि इस एक्ट पर लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा और धीरे धीरे गोल्ड एक बेटर तरीके से इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज के लिए कंजर्व किया जा सकेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। स्मगलिंग बढ़ गई, अवैध तरीके से सोना रखा जाने लगा और इस एक्ट की वजह से सुनार जिनका पेशा ही सोने का व्यापार करना था उनके पास खुद व्यापार करने के लिए सोना नहीं बचा। फिर साल 1990 आया जब इन सभी दिक्कतों को देखते हुए इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मधु दंडवते ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया। इसके बाद से ही अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो घर पर गोल्ड रखने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आपके पास जितना गोल्ड है उसका एक वैलिड सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इनकम का सोर्स बिन बताए घर में गोल्ड रखने की लिमिट डिसाइड की गई है। अगर कैश की बात करें तो कैश के लिए भी सेम सिनेरियो है। आपको घर में मौजूद पाई का हिसाब देना होगा। अगर नहीं दे पाए तो आपके ऊपर उस राशि का बस 137% तक ही जुर्माना लग सकता है। लेकिन कितनी है ये गोल्ड और कैश की लिमिट, इसी के बारे में बताते हुए कानूनी पहलुओं को देखने वाले आज तक रिपोर्टर संजय शर्मा बताते हैं। कानून के मुताबिक कोई भी आदमी अपने पास 100 ग्राम सोना या सोने के आभूषण रख सकता है। महिला अगर शादीशुदा नहीं है तो वो 250 ग्राम सोना या सोने के आभूषण रख सकती है और जैसे ही उसकी शादी होती है तो उसका पद भी बढ़ता है और साथ में सोना रखने की क्षमता भी बढ़ती है, तो उसे 500 ग्राम सोना तक अपने पास रखने की छूट है। इसके अलावा किसी के पास अगर कोई पुश्तैनी सोना या ऐसी कीमती धातु है तो उसको उसके प्रूफ रखने होंगे और ये साबित करना पड़ेगा कि ये उसकी पारिवारिक पुश्तैनी और वंश संपत्ति है, तो उस पर उसको फिर जितना कानून के हिसाब से है वो टैक्स देना, ये सब करने होंगे, लेकिन वो उसकी संपत्ति में काउंट होगा। जो नकदी है वो नियम के मुताबिक 2 लाख रुपए तक कोई भी आदमी अपने यहाँ नकदी रख सकता है। उसमें भी उसको स्रोत बताना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया है। अगर उसने अकाउंट से निकाला है, कोई संपत्ति बेची है, तो इसके बारे में वो बताना पड़ेगा। 2 लाख रुपए का लेन देन वो बिना किसी झंझट के कर सकता है। 2 लाख रुपए से लेन देन के लिए और तमाम चीजें बतानी पड़ी और साथ ही उससे ज्यादा नकदी अगर उसके पास है तो उसे उसका स्रोत बताना पड़ेगा। हालांकि 2 लाख रुपए से ज्यादा भी कितनी भी नकदी लोग अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो उसका स्रोत जानते हो और ये बताएं कि सोर्स क्या है, कहाँ से वो संपत्ति आई है। अगर कुछ जमीन बेची है, कुछ संपत्ति बेची है, कुछ गाड़ी वाहन बेचा है, कुछ सोना बेचा है, तो उसके बारे में उनके पास सारी चीजें, उसका प्रूफ होना चाहिए। इसके बाद फिर चाहे कितनी भी संपत्ति आप रखें तो उस पर कोई लिमिट नहीं है। तो जनाब, पैसा और सोना अपने घर में खूब रखिए, लेकिन उसकी पाई का हिसाब एक डायरी या किसी फाइल में रखिए, वरना कानून अपना काम करेगा
उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड ने आपको कुछ अनसुनी और अनजानी बातों से ज़रूर रूबरू कराया होगा। कोई और विषय हो जिस पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं या हमारे लिए कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें मेल करें। हमारी मेल आईडी है radio@aajtak.com। आप हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। एक बार फिर से 9953323303। इस ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी अमृत रथ जी ने। मेरा नाम है आर्यमन गौतम। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।